संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष और 11 महीने तथा 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। ठीक है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? 299। कितने रह गए थे? 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। कितनी थी रियासतें? 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक है। एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के नहीं लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की किसने की? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक जो फर्स्ट बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? वी.एन. राव। कौन थे? वी.एन. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? वी.एन. राव द्वारा। संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था वो वी.एन. राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति जो 19 अगस्त 1947 को गठित हुई थी के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी ये, तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही प्रथम कानूनी मंत्री थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन हुआ था 1976 में उसके द्वारा। कौन सा? 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। कब हुई? कितने दिनों के लिए हुई थी? 114 दिनों के लिए। संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिनों तक हुई थी। भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था। कब किया अंगीकार? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 50 नहीं, 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा जाता है। इसने कहा था इसे व्हीयर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है व्हीयर ने। मूल संविधानों में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? देखो, अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां 8 और भाग थे 22। ठीक है, मूल संविधान के अंदर बोल रहा हूँ। इसमें अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22। लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो बढ़कर हो गए हैं 444 से भी ज्यादा हो गए हैं, 444 से ज्यादा हो गए। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? अनुसूचियां हो गई हैं 12। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या बताई हुई है वो कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी है? 22। किसने बताइए? 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो वर्तमान भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। कितने राज्यों का उल्लेख था? 14। संविधान में देश का नाम क्या था? भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। वो संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसके अंदर है? भाग 5 के अध्याय 5 में न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ये ध्यान रखना है। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? 15वां तथा 18वें भाग का विषय है क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध के बारे में। निर्वाचन तथा आपात उपबंध किस